हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, सुबह हो गई है तो मैं छत पर आई थी। तो यहाँ ये पेड़ पर एक कोयल बैठी हुई है। देखिए कितनी देर से बस बोले जा रही है, कुहू कुहू कुहू। और देखिए यहाँ पर एक नीचे ब्रेड वाले भैया भी खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो ये सुबह सुबह ब्रेड बेचने आते हैं और ये बहुत सारे सामान रखते हैं, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन सब रखते हैं और अच्छा रखते हैं। मैं भी इनसे लेती हूँ ब्रेड। तो ये देखिए सुबह सुबह, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है जब ये गुड़हल के पेड़ में गुड़हल के फूल खिलते हैं ना। आज बहुत सारे खिले हैं, ये देखिए, और बड़ा अच्छा लगता है इनको देखने में। और ये है देखिए कुछ पुदीने, पत्तियां बहुत अच्छी हो गई हैं। बारिश के मौसम में सारे प्लांट बहुत अच्छे हो जाते हैं, एकदम खिल जाते हैं। तो ये देखिए, तो पुदीने की पत्तियां कितनी सारी हो गई हैं। और एक ये पेड़ है नारंगी का, देखिए इसमें बहुत सारी नारंगी भी निकल आई हैं। ये देखिए छोटी छोटी हैं, पर ये इतनी खट्टी होती हैं कुछ पूछो मत। इतना मतलब नींबू से भी ज़्यादा खट्टी, मतलब इतनी ज़्यादा खट्टी होती है इसको तो बस सोच लो तो मुंह में पानी आ जाता है, इतनी ज़्यादा खट्टी होती हैं। और ये देखिए ये भी फूल लगे हुए हैं। तो चलिए थोड़ी देर तो टहलना हो गया है और थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ली, बस 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। और अब इसके बाद सुबह की साफ़ सफाई करनी है, तो वही रोज़ के काम बस। तो इसकी चादर, बेड की चादर चेंज की थी, तो अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको दबा देते हैं और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, खाना। तो ये देखिए इसकी चादर गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा चादर भी लगे हाथ निकाल ही देते हैं। और हफ्ते में एक बार तो इसकी चादर निकालनी पड़ती है। इसमें मेरी बेटी पढ़ाई करती है, तो एक हफ्ते तक तो इसको निकालनी पड़ती है। बेड में ही बैठती है, मतलब पढ़ने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर, चलिए अब झाड़ू भी लगा देते हैं। इस रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा रूम है ना, और डबल बेड है, एक पड़ा हुआ है, एक अलमारी और एक टेबल और चेयर है। और ये इस तरह से, चलिए झाड़ू लगा देते हैं और इसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट। और उसके बाद अभी मोटर चलने वाली है, तो पानी भी भरना है। ताज़ा पानी भरते हैं हम लोग पीने के लिए और फ़िल्टर में भरने के लिए। तो पहले झाड़ू लगा दें और उसके बाद मोटर चल जाएगी, मतलब पापा मोटर चला देंगे तो पानी भी भर लेंगे। और सब्ज़ी आ गई थी तो उसको भी धोनी थी। तो यहाँ पर ये देखिए झाड़ू तो लग चुकी है। अब इसके बाद ये सब्ज़ी रखी हुई है, सब्ज़ी भी आ गई थी, तो सब्ज़ी को धुल लेते हैं। पहले ये जो झाड़ू से कूड़ा निकला है इसको भी हटा देंगे और इसके बाद ये भी मोटर चल जाएगी तो पानी भी भरना है। तो ये देखिए, ये तो सुबह के डेली के ही काम होते हैं, तो 1.5-2 घंटे इसमें ही लग जाते हैं, सुबह के साफ़ सफाई। और ये देखिए सब्ज़ी आई थी तो सब्ज़ी धुल लेते हैं। और ये इसमें ये है कद्दू है, कद्दू नहीं है सॉरी, ये लौकी आई थी। बिल्कुल देखने में कद्दू ही लग रहा था। ये लौकी है, बैगन है, नींबू हैं। और तो इस समय सब्जियां तो इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि कुछ पूछो नहीं, बारिश के मौसम। और टमाटर के दाम तो बस 200 रुपये से नीचे ही नहीं हो रहे हैं, 1.5 महीने हो गए हैं करीब। और ये देखिए मोटर चल चुकी है, तो मोटर चल गई थी तो पानी भर लिया था। तो ये पीने का पानी, ताज़ा पानी आ जाता है मोटर का, तो वही भरते हैं, टंकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टंकी का पानी नहाने, कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने सब्ज़ी को धुल करके साइड में रख दिया है। अब ये बाल्टी भी अंदर रख दूँगी भर करके। ये पीने का पानी होता है, इसमें मतलब सिर्फ खाना बनाती हूँ तो इस वाला पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए जैसे दाल चावल कुछ भी धोना है, कुछ भी सब किचन में रखती हूँ एक बाल्टी भर करके। और एक बाल्टी और रखती हूँ भर करके, उससे मैं फ़िल्टर भरती हूँ, मतलब फ़िल्टर में पानी डालती हूँ। तो इस तरह से ये चलता है। तो ये रोज़ सुबह शाम मोटर चलती है तो पानी भरना पड़ता है। तो ये देखिए ये बाल्टी भर गई, तो इसको किचन में रख देते हैं। और एक बाल्टी और लगा दी है, तो ये ताज़ा पानी जो आता है ना, तो बहुत ठंडा ठंडा होता है, तो ये अपने नहाने के लिए भर लूँगी। और इस बाल्टी को अंदर कर देते हैं। देखो किचन है मेरा, तो किचन में ये बाल्टी रख दी मैंने। और इसके बाद ये देखिए टंकी भी फुल हो चुकी थी, तो ये मशीन बोलने लगती है आपकी पानी की टंकी भर गई है, तो कृपया मोटर बंद कर दीजिए। तो ये बोलने लगती है, ये देखो मशीन लगी है ना, तो इस तरह से पानी वेस्ट नहीं जाता है, टंकी से बाहर पानी बहता नहीं है। और ये देखिए पानी भर चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर ये गैलरी है, तो ये इसको धुलाई करूँगी, तो पहले पोछा लगा देती हूँ।
एक बात बताऊं दोस्तों, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ऐसे ही कंटिन्यू डेली ही पोछा बैठ के ही लगाती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही आसान लगता है, फटाफट लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरी शादी के 18 साल हो गए हैं। जी 18 साल हो गए हैं। 2005 में मेरी शादी हुई थी, तब से मैं ऐसे ही डेली पोछा लगता है, झाड़ू पोछा। और डेली इतनी ज़्यादा सफाई होती है, 1.5-2 घंटे तक सफाई करते हैं, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो कहीं हाथ से और इस तरह से, देखो यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे ही पैर से ही पोछा लगा दूँगी, क्योंकि साफ़ पड़ा रहता है, गंदा नहीं होता है ज़्यादा। और अब चलिए इसी तरह से शायद यही वजह है कि मेरा वेट नहीं कभी बढ़ा है। एक ही वेट रहा है, 50 के ऊपर तो कभी गया ही नहीं होगा। 52 बहुत ज़्यादा, 52 इससे ज़्यादा नहीं गया है। तो मेरा वेट नहीं बढ़ता है, तो हो सकता है सुबह इतनी एक्सरसाइज ही हो जाती है। और ये बैठ करके पोछा लगाना बहुत ही मतलब एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, बैठ करके पोछा लगाना। तो जिनको ना पेट कम करना है ना, पेट की चर्बी कम करनी, जिनके पेट निकले हैं, तो इस तरह से एक्सरसाइज करो भाई। सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन ऐसे करोगे ना बैठ करके, तो आपका पेट बिल्कुल कम हो जाएगा, ये गारंटी है। तो चलो देखो, गैलरी भी मैंने धो डाली है। तो ये देखो बस साफ़ हो गई गैलरी भी पूरी, और काफ़ी बड़ी है। देखो यहाँ से, ये मेरे रूम से ये डोरमेट पड़ी है और पूरी आगे तक तो धुल गई है। और ये यहाँ रही सब्जियाँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो इसकी बात मैं कर रही थी, ये है लौकी, देखने में बिल्कुल कद्दू लग रहा है। तो ये कुछ आम लिए थे, बैगन है, टमाटर है, नींबू है, धनिया है, और ये है तरोई और खीरा ये सारी सब्जियां हैं। और ये हैं अमरूद है। अमरूद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये आज अमरूद भी लिए हैं। तो और अब नहा धो कर के सारे काम निपटा लिए थे। और ये देखिए, सभी शूट करना नहीं हो पाता है क्योंकि फ़ोन में जगह भर जाती है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती। और लंच में नाश्ते में बनाया था मैंने सूजी का हलवा, वो नाश्ता भी हो गया है। ये दोपहर का है, छोटी सी क्लिप है। तो ये रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी रस्से वाली बनाई थी, ये देखिए। तो ये रस्से वाली तरी वाली सब्ज़ी बनती है, सबको अच्छी लगती है। अरबी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद बनाई थी ये पानी की रोटी। ये पानी वाली रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम ऐसे बनाओ, घी लगा के खाओ। और ये अरबी की सब्ज़ी के साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही पसंद है। और बच्चे नहीं खाते, उनके लिए मैंने बेल करके रोटियां बना दी हैं। वो रख दी हैं मैंने, कैसरोल में पहले ही बना दी थी। और अब बना रही हूँ ये पानी वाली रोटी। और वहाँ देखिए, ये मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, वो सामने लैपटॉप लगा करके। तो वो 4 से 5 घंटे तो ऐसे ही पढ़ाई में बैठी रहती है, करती रहती पढ़ाई। और यहाँ पर रोटियां बना लूँ। और ये देखिए, दोपहर हो गई है, लंच टाइम हो गया है। तो लंच टाइम में मैंने ये आम काट करके रख दिए हैं, और कुछ सलाद भी काटे हैं। और यहाँ मैंने धनिया भी साफ़ करके रख दिया है इस तरह से डब्बे में। तो टिश्यू पेपर नैपकिन लगा दो ना धनिया में, इस तरह से तोड़ करके रख दो, साफ़ करके धुल करके। तो 4 से 5 दिन तो बिल्कुल आराम से एकदम ख़राबी नहीं होगी। और बरसात में तो धनिया इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, तो आप 1 हफ्ते के लिए ऐसे रख सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो रोज़ सब्जी वाले निकलते हैं, तो धनिया तो मिल जाती है। और ये देखिए, दोपहर का ही समय हो रहा था, खाना खा रही थी, अचानक देखा कि बादल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कपड़े उठा लूँ, नहीं तो भीग जाएंगे। तो कपड़े भी आज काफ़ी सारे धुले थे, मैंने सुबह ही धुल लिए थे। पहले मैंने कपड़े धुल लिए थे, उसके बाद ही मैंने झाड़ू पोछा किया था। तो चलो फटाफट कपड़े भी उतार लेते हैं, क्योंकि बादल का तो कोई भरोसा नहीं, अचानक कब पानी गिर जाए। और इतने सारे कपड़े धुले, तो इनको उठाने में भी टाइम लग जाएगा। जब तक उठाऊंगी तब तक पता चले आधे भीग जाए। तो इनको पहले से ही हटा दूं। और अंदर एक ऊपर जो रूम बने हैं, अभी वो वहीं रस्सी बांध रखी मैंने, तो वहीं फैला दूंगी। तो ये फिर दिक्कत नहीं होती, रूम में नहीं फैलाती हूँ, नीचे जा कर के ये छत पर ऊपर रूम बने तो वहीं डाल दूँगी। और ये रही आज दोपहर की लंच की थाली। तो कैसी लगी दोस्तों, और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।